दोस्तों, एक घर के अंदर शादी का माहौल था। सभी लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लड़की की शादी थी, पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा था। माँ बाप बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। बेटी विदा होकर अपने ससुराल जाती है, लेकिन उसके ससुराल में उसको उसके पति से मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि शादी तो हो चुकी थी, लेकिन दहेज के पूरे पैसे अभी तक दुल्हन के पिता ने उसके ससुराल वालों को नहीं दिए थे। एक हफ्ते का टाइम दिया था कि एक हफ्ते बाद जब वो पैसे देंगे, तभी उसके ससुराल वाले उसे अपनी बहू मानते और तभी उसका उसके पति से मिलन हो पाता। लेकिन दोस्तों, वो लड़की अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पिता ये पैसे कभी भी नहीं दे पाएंगे और ऐसी स्थिति में उसे उस घर की बहू कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसी कशमकश में महीनों बीत जाते हैं। लड़की परेशान हो जाती है। उसके ससुराल वाले उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि जो दहेज के पैसे हैं, एक हफ्ते बीत गया, उसको अपने मायके से तुम मंगवाओ। लेकिन दोस्तों, वो जानती थी उसके पिता कभी भी पैसे नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। एक लड़की जिसका नाम रूबी होता है, उसकी शादी एक संजय नाम के लड़के से तय हो जाती है। अरेंज मैरिज थी। 15 नवंबर 2025 को ये शादी थी। सब कुछ तय हो चुका था, फाइनल था। 5 लाख दहेज और 1 लाख की गाड़ी देकर ये शादी होनी थी। इसी बात पर हुई थी। लेकिन दोस्तों, 14 नवंबर की रात जब मेहंदी का रस्म हो रहा था, दुल्हन को यानी कि रूबी को मेहंदी लगाई जा रही थी और भी औरतें जो है मेहंदी लगवा रही थीं। सारे लोग नाच गा रहे थे, खुशियों का माहौल था। बहुत सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, साउंड सिस्टम लगा हुआ था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था। तभी कोई मौका पाकर घर में घुस जाता है और दहेज के लिए रखे गए 5 लाख रुपए और जेवर से भरा बैग जो है गायब कर देता है। अब जैसे ही जो रूबी की माँ थी उस कमरे में जाती है, जिस कमरे में उन्होंने सामान रखा हुआ था, एक बड़े से बक्से में उन्होंने एक छोटा सा बैग रखा था और इस बैग के अंदर सारा कुछ था। जैसे वो बक्सा का ताला खुला देखती है तो वो हड़बड़ा जाती है कि शायद मैं ताला मारना भूल गई। और उसके बाद फिर वो एक बार जब वो चेक करती हैं कि देखूं बक्से के अंदर से कुछ गायब तो नहीं है, तो दोस्तों फिर वो अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं, क्योंकि वो बैग गायब था जिसमें सारे जेवर और 5 लाख रुपए जो कि दहेज के थे रखे हुए थे। अब वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर और भी सारे घर के रिश्तेदार, घर के लोग अंदर आ जाते हैं और वो भी जब ये सारा माजरा सुनते हैं परेशान हो जाते हैं। कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आती है। अब चूंकि सारे रिश्तेदार वहीं पर थे, तो पुलिस सबसे पहले रिश्तेदारों की तलाशी लेती है। लेकिन ये बैग जो था इन लोगों के पास नहीं, वो कोई बाहरी आदमी था जो कि लेके भाग गया था, चुरा के लेकर चला गया था। तो इसीलिए पुलिस जांच पड़ताल करती है, किसी के पास से कुछ नहीं मिलता है। किसी तरीके से रोगा कर उनकी रात बीतती है। लेकिन दोस्तों, जब सुबह होती है, उसी दिन शादी थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब शादी कैसे होगी, और दहेज के जो पैसे थे शादी के ही अंदर देने थे। जब बारात आनी थी तभी तिलक का रस्म होना था और उसी रस्म में ये से पैसे देने थे। और बहुत ही मुश्किलों से जो रूबी के पिताजी थे वो ये पैसे जुटाए थे, अपने कई रिश्तेदारों से मांग कर वो ये पैसे इकट्ठा किए थे। क्योंकि उनकी 4 बेटियां थी, रूबी जो है वो दूसरे नंबर की बेटी थी। बड़ी बेटी की शादी भी उन्होंने किसी तरीके से 1 साल पहले ही कर दी थी, तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल वो दिन भर इसी चिंता में उनका गुजर जाता है। वो सारी देखभाल में लगे रहें, इंतज़ाम में लगे रहें। लेकिन रात हुई, बारात आई, उसके बाद बारात बैठी, पानी वगैरह पिलाया गया। फिर तिलक का जब प्रोग्राम हुआ और जब तिलक के अंदर उन्होंने कैश को नहीं देखा, पैसों को नहीं पाया, तो फिर सुगमुगाहट होने लगी, बवाल होने लगा कि भाई पैसे कहाँ गए। तब फिर उन्होंने सारी कहानी बताई कि भाई साहब, ऐसे ऐसे मेरे घर में कल रात ही चोरी हो गई है। इस पर जो है जो संजय के पिताजी थे भड़क जाते हैं, दूल्हे के पक्ष वाले, कि तुमने सुबह क्यों नहीं बताई ये सारी बातें। अगर तुम बताते तो हम बारात ही लेकर नहीं आते, और कुछ भी हो, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये शादी नहीं हो पाएगी। फिलहाल गहमा गहमी का माहौल बन जाता है। लेकिन किसी तरीके से उसके पिताजी जो रूबी के थे वो हाथ पैर जोड़ते हैं और अन्य रिश्तेदार थे वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का आप हमको समय दे दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा। इसी शर्त पर शादी हुई और उसके बाद सुबह हुई, फिर रूबी की विदाई हुई। अब तक तो सारा सब कुछ ठीक चल रहा था। जो रूबी के पिताजी थे राहत की सांस लेते हैं, जो सारे रिश्तेदार थे कि चलो शादी हो गई, अब शादी हो गई, पैसे तो आगे पीछे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो संजय के घर वाले थे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब रूबी की विदाई होकर वो अपने घर जाती है तो लोग डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब तक क्या भरोसा, वो पैसे दें या ना दें, क्योंकि अब शादी तो हो ही चुकी है, कोई कुछ तो कर नहीं सकता। लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक हम उनकी बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए दोस्तों, उसको संजय से अलग कर दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है। संजय के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि वो कैसे कहे कि
नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के ही साथ रहूँगा। फिलहाल वो भी कहता है ठीक है, जैसा तुम लोग सोचो और वैसा ही सही रहेगा, मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों अब उसका दिल ही जान रहा था कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। फिलहाल रूबी जो है सारी रात रोती रही। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पिता पैसे दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत गरीबी थी। और उसके बाद रोते रोते उसकी रात बीत जाती है। जब अगले दिन सुबह होती है तो संजय दोस्तों कमरे के अंदर आता है, और जैसे वो कमरे के अंदर आता है तो वैसे ही कुंडी लगा लेता है। लेकिन वैसे ही उसके पीछे उसकी माँ आकर दरवाज़ा पीटने लगती है। दरवाज़ा पीटने लगती है तो संजय को कुंडी खोलना पड़ता है। कहती है क्या करने आया है, क्या काम है। अब वो कैसे कहे क्या कहे। वो बोलता है कि मम्मी मैं अपने कपड़े लेने आया था, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। कोई ना कोई बहाना मार देता है। तो कहती है ठीक है, अपने जो सारे कपड़े वगैरह हैं यहाँ से निकाल ले और आने की ज़रूरत नहीं है इस कमरे में। उसे धमकाती है। संजय जो है चुपचाप कमरे से चला जाता है। एक बार फिर जो रूबी थी वो रोने लगती है। अब दोस्तों इस दिन उस कमरे की जो कुंडी थी, उसका जो संजय की माँ थी, उसके पिता थे और उसके जो अन्य घर वाले थे, अपने ही किसी रिश्तेदार के हाथों से वो पेचकस से कुंडी उखड़वा देते हैं कि ताकि ये कुंडी लगा ना सकें। दोनों इस तरीके से उन पर पहरेदारी की जाती है, उनको सताया जाता है मात्र दहेज के पैसों के लिए। अब दोस्तों उसके बाद जो संजय था वो दिन भर कमरे में आता जाता रहा। रूबी से कहने लगा कि जब तुम्हारे पिताजी पैसे दे देंगे तो ये लोग ठीक हो जाएंगे और फिर ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन रूबी रोने लगती है और कहती है कि आप मेरी मजबूरी समझो, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, वो पैसे कभी भी नहीं दे पाएंगे। मैं जानती हूँ। अब संजय भी परेशान हो जाता है। वो सोचता है यार क्या करूँ। रूबी बेतहासा रोए जा रही थी तो वो फिलहाल अब चला जाता है कमरे से बाहर, क्योंकि या तो उसकी बहन को भेज दिया जाता है या उसकी माँ चली जाती है कमरे में। वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता। फिलहाल वो चला आता है। लेकिन जब रात होती है तो किसी न किसी बहाने वो चक्कर काटता कमरे के अंदर जाता। रात को 10 बजे जब उसकी माँ जाती कमरे के अंदर, बोलती यहाँ क्यों बैठा है। तो बोलने लगा कि इसको रात को डर लग रहा था, अकेले यहाँ पर सोई थी, इसीलिए जो है मैं भी यहीं पर सोऊंगा। अब उसकी माँ कहती है कि तो ये बात बहू ने हमसे क्यों नहीं बताया। वो उसकी जो एक बहन थी छोटी संजय की, उसको बुला लेती है, नम्रता नाम था उसका। कहती है नम्रता तुम अपनी भाभी के साथ सो जा, बहू के साथ सो जा। इस तरीके से अब संजय को वहाँ से भगा दिया जाता है। संजय परेशान हो जाता है, अपने घर वालों को कुछ कह नहीं पाता और ये भी नहीं बता पाता कि हाँ इसके पिता ये पैसे कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो लोग और कुछ अत्याचार करते अपने माँ बाप को जानता ही था। पैसे के एक नंबर के लालची थे, इसीलिए अब वो परेशान हो जाता है। लेकिन जब एक हफ्ते का टाइम बीत जाता है, अब रूबी के ऊपर ये लोग दबाव डालने लगते हैं कि अपने पिता से पैसे मंगाओ, एक हफ्ता बीत गया पैसे लेकर नहीं आए, मेरे पैसे हजम कर लेंगे क्या, इस तरीके से कहने लगे। और कहने लगे अगर तुम मांगो लाकर दे जाएंगे तो अच्छा होगा, वरना अगर हम मांगेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इस तरीके से उसको धमकाने लगे। रूबी बोली कि हाँ ठीक है, मैंने बोला है, अपने पापा को इंतजाम में लगे हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी उसने ये बात अपने मायके वालों को नहीं बताया कि उसके साथ यहाँ पर ये सलूक किया जा रहा है। वो सोचती थी पहले से परेशान हैं और परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो अपने ससुराल वालों को, अपने सास ससुर को ये बताने लगी कि हाँ मैंने उनको बोला है, पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही थी कि उसने अपने मायके में अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बताई थी। वो संजय को ही सारा कुछ बताती रही कि मुझे मेरे मायके भेज दो, मुझे मेरे घर भेज दो, मेरे माँ बाप कभी पैसे नहीं दे पाएंगे और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कुछ कर लूँगी। वो हमेशा रोती रही, लेकिन कभी भी उसके आंसुओं पर किसी को दया नहीं आती थी सिवाय संजय को छोड़कर। लेकिन संजय कुछ कर नहीं सकता था। अब दोस्तों जब 10 दिन बीत जाते हैं, अब इन लोगों का और प्रेशर पड़ता है रूबी के ऊपर, उसे उल्टा सीधा कहने सुनाने लगते हैं। तो एक दिन दोस्तों जो संजय है वो 3 लाख रुपए लेकर आता है और रूबी के हाथ पर रख देता है। कहता है कि अपने पिताजी से खाता नंबर मंगा लो, मैं उनके अकाउंट में पैसे लगा देता हूँ। अब वो पूछती कि पैसे आप कहाँ से लेकर आए। वो बोलता है कहीं से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम जो है वो अपने पिताजी का खाता नंबर मंगवा लो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब दोस्तों उसके बाद रूबी जो है उससे लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल वो अपने पापा का खाता नंबर मंगवाती है और उसके बाद उसमें संजय फिर जाकर पैसे डलवा देता है अपने एक दोस्त के थ्रू। और उसके बाद जब उनको पैसे मिलते हैं फिर वो जाकर बात करती है कि आप पैसे को लेकर आ जाओ, यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और इन्होंने पैसे का इंतज़ाम किया है। अब दोस्तों उसके पिताजी भी क्या करते हैं, उनके दामाद ने पैसे भेजा था, वो बहुत संकोच में थे, शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब बेटी की ज़िंदगी का सवाल था, वो अपने खाते से पैसा निकालते हैं और उसके बाद फिर आकर संजय के माता पिता को पैसे देते हैं। संजय के माता पिता जब पैसे पाते हैं तो उनकी आंखें चमक जाती है, वो खुश हो जाते हैं। और दोस्तों फिर एक दिन जाकर जो उसके कमरे की कुंडी निकाली गई थी उस कुंडी को लगाया जाता है। और फिर उसके बाद जब संजय कमरे में जाता है रूबी के पास, तो रूबी उससे लिपट कर रोने लगती है। उसके बाद वो अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत उस दिन से करते हैं। दोस्तों इधर सारा कुछ सेटलमेंट हो गया, लेकिन 2 ही दिन बाद वो पैसे भी मिल जाते हैं जो उसके घर से गायब हुए थे, क्योंकि वो पैसे एक इलेक्ट्रीशियन ने चोरी किए थे।
वो एक दिन बिजली का काम कर रहा था रूबी के घर में, तभी उसकी नज़र उस बैग पर पड़ी थी और उसे पता था कि इसी में पैसे और जेवर हैं। और उस दिन भी वो जनरेटर लेकर आया था, मेहंदी का रस्म था तो उसमें जो है साउंड सिस्टम वगैरह लगा रहा था। तो वो जनरेटर चला रहा था और मौका पाकर वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है, अपने घर पर रख कर आता है। और जब पुलिस आती है तो उसको यहाँ पर पाती है, उससे पूछताछ करती है, कहता है मैं तो यहीं पर हूँ और किसी को पता नहीं चला कि ये काम कर चुका है 1 घंटे के अंदर। तो इसीलिए उस पर किसी को शक नहीं गया। फिलहाल जब वो पैसे उड़ाने लगा अपने दोस्तों के साथ, तब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा। पूछताछ करने लगी तो पता चला कि हाँ, उसी ने पैसे लिए थे। और फिर उसके बाद दोस्तों वो पैसे रिकवर होते हैं, लेकिन उसमें से उसने 40,000 रुपये खर्च कर दिए थे और 4,60,000 रुपये थे और जो जेवर थे वैसे के वैसे पड़े थे। उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उनके बेटे ने चोरी करके और इस तरीके से बैग लाकर उसने घर में छुपा रखा है। फिलहाल जब पैसे मिल जाते हैं तो रूबी संजय से पूछती है, आप पैसे कहाँ से लेकर आए थे? पैसे वहाँ पर मिल गए हैं, आप ले जाकर उनको 3 लाख दे दो। लेकिन दोस्तों पैसे जो है एक सूदखोर से ब्याज पर उठा रखा था अपने एक दोस्त की मदद से 10% के हिसाब से। अब वो बोलता है कि भाई साहब आप अपने पैसे ले लो। तो कहता है कि भले ही 4 दिन हुए, मुझे 30,000 रुपये जो ब्याज के चाहिए, अब मुझे 3,30,000 रुपये चाहिए। वो रूबी से भी फिर सारी बात बताता है। रूबी जो है उससे एक बार फिर लिपट के रोने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, भले ही वहाँ पर कम पैसे हो, जो मेरे जेवर हैं वो बेच दीजिए, क्योंकि तुम्हारी बाहों से अच्छा मेरे लिए कोई जेवर नहीं है। वो संजय से लिपट कर रोने लगती है और उसके बाद अपने पिताजी को फ़ोन करती है कि पिताजी आप जो मेरे गहने हैं वो बेच दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतने पैसे देने हैं। और दोस्तों ऐसा ही होता है, फिर वो ले जाकर वहीं से सारा कुछ बेच बाच के और ले जाकर वहीं से वो उस ब्याज वाले को पैसा पहुंचा देते हैं और फिर इस तरीके से समस्या का समाधान होता है। तो दोस्तों इतना कुछ हो गया, लेकिन संजय के घर वालों को ज़रा भी पता नहीं चला। उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद जो संजय था दिल्ली में काम करता था एक कंपनी में, वो रूबी को अपने साथ लेकर चला जाता है दिल्ली। और फिर दोस्तों 2-3 महीने हो गए उस शादी के। ये दोनों बहुत ही खुश हैं। संजय कंपनी में काम करता है और रूबी जो उसके साथ ही रहती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों अगर संजय की तरह पति हर लड़की को मिले तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी नरक से भी स्वर्ग बन जाए। तो दोस्तों संजय ने जो कुछ किया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।